नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिजीत यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिजीत। इस चैनल पर आपको रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको लद्दाख के उन रहस्यमयी और अद्भुत स्थलों की सैर कराने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऊंचे पहाड़, बर्फीले रेगिस्तान और नीली झीलें लद्दाख प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। लेकिन यहाँ की सुंदरता के पीछे छिपे हैं कई रहस्य, कई कहानियां। इस यात्रा में हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम उन जगहों पर जाएंगे जहां गाड़ियां गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हैं, झीलों के रंग बदलते हैं और रात में अजीब रोशनी नाचती है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी यात्रा जो आपको लद्दाख के दिल में ले जाएगी। यहाँ हम हैं दोस्तों चुंबकीय पहाड़ी पर। देखने में एक साधारण सा ढलान, लेकिन यहाँ कुछ असाधारण होता है। कहते हैं कि यहाँ गाड़ियां खुद ब खुद ऊपर चढ़ती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। क्या यह सच है? क्या यह किसी चुंबकीय शक्ति का कमाल है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है जो पहाड़ी की बनावट की वजह से होता है? सच जो भी हो, यह जगह एक रहस्य से घिरी हुई है। स्थानीय लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ देवताओं का वास है। और जब आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं गाड़ियों को बिना इंजन के ऊपर चढ़ते हुए, तो यकीन मानिए आपको भी इस जगह की रहस्यमय शक्ति पर यकीन होने लगता है। दोस्तों, यह है पेंगोंग त्सो, एक ऐसी झील जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन साथ ही यह एक गहरा रहस्य भी समेटे हुए है। इस झील का रंग बदलता रहता है। कभी यह नीली दिखती है तो कभी हरी और कभी कभी तो लाल भी। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह देवी पेंगोंग की कृपा है जो इस झील में रहती है। वैज्ञानिक इसे पानी में मौजूद खनिजों और सूर्य की रोशनी का खेल बताते हैं। लेकिन सच जो भी हो, पेंगोंग त्सो की सुंदरता और रहस्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। और सर्दियों में जब यह पूरी झील जम जाती है तो यह नजारा और भी अद्भुत हो जाता है, मानो प्रकृति ने एक विशाल शीशा बना दिया हो। दोस्तों, अब हम आ गए हैं लद्दाख के एक ऐसे हिस्से में जो बिल्कुल चांद की सतह जैसा दिखता है, लामयूरू मूनलैंड। यहाँ की जमीन बंजर है, पहाड़ियां ऊंची और नुकीली हैं और चारों तरफ सिर्फ धूल और पत्थर ही पत्थर हैं। कहते हैं कि लाखों साल पहले यह जगह समुद्र का हिस्सा थी। समय के साथ समुद्र सूख गया और पीछे छूट गया यह अनोखा लैंडस्केप। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। यह जगह वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और चट्टानें हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, यह है खारदुंग ला, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रास्तों में से एक। यहाँ की ऊंचाई 18,380 फीट है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस होती है। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ से दिखने वाला नजारा सब भूल जाता है। बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आसमान और नीचे फैली हुई घाटियां, ये नजारा सचमुच अविस्मरणीय है। लेकिन खारदुंग ला सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती भी है। यहाँ का मौसम बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी बर्फबारी शुरू हो सकती है और ऑक्सीजन की कमी आपकी सेहत पर असर कर सकती है। लेकिन जो लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, उनके लिए खारदुंग ला एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम आ गए हैं त्सो मोरिरी, एक ऐसी झील जो समुद्र तल से 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं और बीच में है यह नीली झील, जैसे प्रकृति ने यहाँ एक नीलम रख दिया हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस झील का पानी पवित्र है और यहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और कभी कभी तो अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। क्या यह सच है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस झील की खूबसूरती और रहस्य जरूर आपको अपना दीवाना बना लेंगे। चैप्टर 6। दोस्तों, अब हम आ गए हैं चांगथांग, जिसे लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ की जमीन बंजर है, हवा ठंडी है और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखाई देती हैं। यहाँ जीवन आसान नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग रहते हैं, अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए। चांगथांग में आपको
बर्फीले तेंदुए, तिब्बती भेड़िए और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती में एक अनोखा ही जादू है जो आपको अपनी ओर खींचता है। रात के समय यहाँ का आसमान तारों से भर जाता है और लगता है जैसे आप चांद पर खड़े हों। चैप्टर 7 दोस्तों, अब हम आ गए हैं शांति स्तूप, जो लेह शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह स्तूप सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस स्तूप का निर्माण विश्व शांति के लिए किया गया था और यहाँ आकर आपको एक अनोखी ही शांति का अनुभव होगा। स्तूप के चारों तरफ बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई चित्रकारी की गई है, जिन्हें देखकर आप मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। यहाँ से लेह शहर का नजारा भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। चैप्टर 8 दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहां दो ताकतवर नदियां सिंधु और झंस्कार आपस में मिलती है। यह नजारा सचमुच अविश्वसनीय है। सिंधु नदी का पानी नीला है, जबकि झंस्कार नदी का पानी मटमैला, और जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो उनके पानी का रंग अलग अलग रहता है, जैसे दो अलग अलग दुनिया एक दूसरे से मिल रही हो। स्थानीय लोग इस जगह को पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। चैप्टर 9 दोस्तों, अब हम आ गए हैं हनले वेधशाला, जो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशालाओं में से एक है। यहाँ से आप रात के समय आसमान को एकदम साफ देख सकते हैं, बिना किसी प्रदूषण के। हजारों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आप पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देख रहे हो। वैज्ञानिकों के लिए तो यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन अगर आप भी तारों और ग्रहों में रुचि रखते हैं तो आपको जरूर यहाँ आना चाहिए। चैप्टर 10 दोस्तों, अब हम आ गए हैं थिक्से मठ, जो एक बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत मठ है। यह मठ 12 मंजिला है और इसे लद्दाख का मिनी पोटाला पैलेस भी कहा जाता है। इस मठ में आपको कई प्राचीन मूर्तियां, चित्रकारी और धार्मिक ग्रंथ देखने को मिलेंगे। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है और यहाँ आकर आपको एक अनोखी ही शांति का अनुभव होगा। चैप्टर 11 दोस्तों, अब हम आ गए हैं सुरु घाटी, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ आपको हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीले आसमान का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह घाटी अप्सराओं का घर है और यहाँ अक्सर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। चाहे यह बात सच हो या ना हो, लेकिन सुरु घाटी की खूबसूरती जरूर आपको अपना दीवाना बना लेगी। चैप्टर 12 दोस्तों, हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है बाल्टिट किला, जो एक प्राचीन किला है और इसकी गिनती लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में होती है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से आपको पूरे कारगिल शहर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इस किले से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से कुछ तो भूतिया भी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इस किले में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी तो रोशनियां भी दिखाई देती हैं। आउतरो तो दोस्तों, ये थे लद्दाख के कुछ रहस्यमयी और अद्भुत स्थल। ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह जरूर यादगार रही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी एक दिन लद्दाख जरूर जाएंगे और यहाँ की खूबसूरती और रहस्यों को खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।